बिहार, महाराष्ट्र, यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत। बीजेपी की बम्पर जीत से गदगद बिहार की जनता। बीजेपी की जीत पर बिहार वालों ने क्या कहा, बोल भारत पर देखिए बिहार का जवाब। बीजेपी झारखंड हारी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, समझ गए ना। वहाँ जो फर्जी वोटें जो दी गई थी, समझ गए ना, हेमंत सोरेन के तरफ से बहुत सारे आपने देखा होगा कि फर्जी वोट जो वहाँ चली है। और दूसरी बात, वहाँ जो झारखंड में घुसपैठिया जो है ना सबसे ज्यादा है, जो कि फ्रॉड वोट ना सबसे ज्यादा अगर कहीं भी स्टेट में पड़ती है तो वो है बंगाल और झारखंड में। बी से बिहार, बी से भूमिहार और बी से बीजेपी। एमआई समीकरण उड़ गया इस बार। कहाँ गया तेजस्वी का एमआई? मुस्लिम भी गया यादव। ये एमआई समीकरण नहीं रहा, वो चला गया सब बीजेपी के पास। अच्छा, महाराष्ट्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई है, क्या कहिएगा? अरे आना है, बिहारों में आएगा यार। बिहारों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगा। अच्छा, सब कुछ बनाता, अंबानी अंडानी बनाता क्या बोले? बताइए। अंबानी ने उसको करोड़ों युवा को नौकरी दिया है भारत के अंदर, करोड़ों युवा को। सुनिए, नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे झारखंड इलेक्शन का रिजल्ट और महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट और बिहार में हुए 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट। आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा अपना सरकार नहीं बना पाई, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक बड़ा जीत दर्ज किया है। और फिर बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट है उसमें भी कहीं नहीं तो कहीं एनडीए चारों सीटों पर अपना जीत दर्ज कर बैठी। अब ऐसे में बिहार के पब्लिक के साथ हैं, इनसे जानते हैं कि जो बीजेपी का जो 2 राज्यों में ये जीत मिला, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं। देखिए, पहली बात तो बीजेपी की जीत की बहुत सारे देशवासियों की शुभकामनाएं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि झारखंड हार गई बीजेपी, लेकिन बीजेपी झारखंड हारी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, समझ गए ना। वहाँ जो फर्जी वोटें जो दी गई थी, समझ गए ना, हेमंत सोरेन के तरफ से बहुत सारे आपने देखा होगा कि फर्जी वोट जो वहाँ चली है। और दूसरी बात, वहाँ जो झारखंड में घुसपैठिया जो है ना सबसे ज्यादा है, जो कि फ्रॉड वोट ना सबसे ज्यादा अगर कहीं भी स्टेट में पड़ती है तो वो है बंगाल और झारखंड में। ये पूरे देशवासियों को पता है कि ये फ्रॉड जो वोटिंग होती है बहुत ज्यादा बंगाल और आपका झारखंड में होती है, जिसके वजह से जो है वहाँ की जो पब्लिक है बीजेपी को वोट देने के बावजूद भी बीजेपी जो है वहाँ हार स्वीकार। बीजेपी हार गई झारखंड में, तब आप आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हुआ है, तो वैसे ही महाराष्ट्र में तो बीजेपी जीत गई, तो वहाँ भी ईवीएम हैक हो सकता है। लेकिन एक बात है, ईवीएम हैक की बात नहीं हुई है। अभी ईवीएम हैक की बात सिर्फ विपक्ष वाले करते हैं, न कि पक्ष वाले करते हैं। हम ईवीएम हैक की बात नहीं कर रहे। जो फर्जी वोट गिराई गई थी, आपने भी बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें 16 साल 15 साल की बच्चियों को बुर्खा पहना कर वहाँ वोटिंग देने के लिए भेजाया गया था, लेकिन वहाँ आधार कार्ड अगर चेक किया जाता था तो उस बच्ची का उम्र 15 साल और 16 साल निकलता था, और उसकी अगर पढ़ाई की बात किया जाए तो उससे पूछा जाता था तो हम बोलती थी कि 5वां 6वां में पढ़ते हैं। इस तरह की बहुत सारी जो है वोट जो हुआ है वो वहाँ अनलीगल तरीके से वोट। अच्छा, क्या नाम हुआ? मोहित सिंह। क्या कहिएगा, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आया। हाँ। एनडीए जीत दर्ज कर लिया। आपको झारखंड में बीजेपी हार रही है, एनडीए हार रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में जीत गई है एनडीए। बिहार में 4 सीट जीतने के लिए बीजेपी को सबसे शुभकामनाएं। बी से बिहार, बी से भूमिहार और बी से बीजेपी। अब पहला जीत तरारी से भूमिहार का हुआ है, तो मानिए बीजेपी के लिए शुभ है भूमिहार। भूमिहार के बिना राज चलने वाला है नहीं। सब दिन राज किया है भूमिहार और आगे भी राज करेगा। राजनीति में भूमिहार है, भूमिहार केवल राज करेगा, राजे करेगा भूमिहार। किसी को बोलने से कुछ हो जाएगा? भूमिहार सब दिन राज किया और करेगा। अच्छा। बिहार में और बीजेपी अब राज करेगा भूमिहार साथ मिलकर। हाँ, बीजेपी भूमिहार के साथ मिलकर राज करेगा। हाँ, एमआई समीकरण उड़ गया इस बार। कहाँ गया तेजस्वी का एमआई? मुस्लिम भी गया यादव, दोनों बेलागंज जो 35 से 36 साल का कहा जाता था गढ़, इस वो भी मनोरमा देव उखाड़ के बिक दी। कहाँ गई सुरेंद्र यादव जी का हाल? क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साधना पासवान हुआ। पासवान जी, एक बात बताइए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव था, एनडीए जीत गया, महाराष्ट्र में भी एनडीए जीत गया, और जो है यहाँ झारखंड में एनडीए हार गया, तो क्या कहिएगा? देखिए, कहने का मेरा मकसद यह है कि बिहार में जो उपचुनाव हुआ, बहुत चिराग पासवान जी बहुत दौरा किए थे
और दौड़ा के परिणाम अच्छा मिला बीजेपी को। और जो हार गया तो प्रशांत किशोर जी का कहीं न कहीं हाथ है और हराने में प्रशांत किशोर जी किए, बहुत अच्छा किए। अब एमआई जो समीकरण था बिहार में लालू प्रसाद जी को पास, जो एमआई समीकरण नहीं रहा, वो चला गया सब बीजेपी के पास। इसलिए चला गया कि आरजेडी ने एमआई समीकरण मुस्लिम को एक भी टिकट नहीं दिए, न झारखंड में दिए और न बिहार में दिए। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी कहते हैं कि बांटेंगे तो कटेंगे। नहीं, अब ये हर कास्ट का वोट दिया है। हाँ, एक दो राय नहीं है, मुस्लिम वोट किया है और हिंदू भी वोट किया है। तो दोनों हम लोग भाई भाई मिलकर रहना है, न कटना न बटना है, मिलकर रहना है, मिलकर रहना है। अच्छा क्या नाम हुआ चाचा? अजय कुमार नाम हुआ। अजय जी क्या कहिएगा, जिस प्रकार से बीजेपी दो राज्यों में, जैसे कि बिहार में उपचुनाव में जीत गई और महाराष्ट्र में आम चुनाव तो विधानसभा का वहाँ जीत गई, झारखंड में हार गई। योगी जी कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पर क्या कहिएगा? इस पर क्या कहा जाए, इस पर क्या कहा जाए, बटेंगे तो कटेंगे, समय आएगा तो बताया देखा जाएगा। अच्छा यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम हुआ अंकल? ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी क्या कहिएगा, आज दो राज्यों के आम विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, झारखंड का और महाराष्ट्र का, और बिहार के उपचुनाव के रिजल्ट आया है जिसमें एनडीए जीत गई। क्या कहिएगा महाराष्ट्र में जो बीजेपी जीती उसके बारे में? अब कहना क्या है, सरकार झारखंड में इंडिया जीता और वहाँ पे एनडीए जीता। तो झारखंड में इंडिया का बनना चाहिए था कि नहीं? बनना चाहिए था, बनना चाहिए था। और महाराष्ट्र में भी इंडिया का गठबंधन आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, इंडिया आ गया। जो अच्छा काम किया, जो अच्छा कैंडिडेट दिया वो जीता है। और रही बात उपचुनाव का, तो उपचुनाव सरकार का होता है, उपचुनाव में क्या कहना है। हमारे यहाँ तो पूरा प्रशासन ने लगा दिया था यूपी में, यूपी का रहने वाले हैं, सरकार का मतलब डीएमओ नियुक्त करता है, एसपीओ नियुक्त करता है। हमारे यहाँ बीएलओ हटा दिया, पीडीए के लोगों को बीएलए तक हटा दिया था, लेखपाल खान को बीडीओ हटा दिया, सब अपना नियुक्त कर लिया था। सेटिंग चलता है, सेटिंग उपचुनाव में चलता है। हाँ, प्रशासन का होता है, जिसकी सरकार रहती है उसका होता है उपचुनाव। अच्छा क्या कह रहे हैं? कह रहे कि 9 में 9 का है नहीं आएगा, सेटिंग था तो ये कह रहे हैं कि 9 में 9 का है नहीं आया। तो 9 में कौन 9 क्यों नहीं हारा, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपसे। जो उसका जो एरिया था, जहाँ पे उसका परसेंटेज ज़्यादा, उसकी वोटिंग ज़्यादा है, वहाँ तुम कितना भी रोक पाए तो रोक नहीं पाए। बाकी तुम वीडियो उठा करके देख लो क्या हालत है। झारखंड का जीत गया, वहाँ भी सेटिंग चेक करता है ना। झारखंड का जीत गया, झारखंड उपचुनाव था, झारखंड उपचुनाव था, आम चुनाव था। आम चुनाव में चुनाव आयोग का हाथ होता है, उपचुनाव प्रशासन का होता है। आपको यही पता नहीं? कह रहे हैं कि उपचुनाव प्रशासन का होता है, प्रशासन का होता है। ईवीएम प्रशासन ला के देता है क्या? अखिलेश का सत्ता था तो उसकी घरवाली निर्विरोध चुनी गई थी, सांसद निर्विरोध चुनी गई थी, हम लोग को याद है। क्या भैया? कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि निर्विरोध लोकसभा में एक निर्विरोध जीता था कि नहीं, महाराष्ट्र में कोई जीता कि नहीं, पूछिए। अच्छा महाराष्ट्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई है, क्या कहिएगा? अरे आना है, बिहारों में आएगा ये, बिहारों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगा। पूर्ण बहुमत। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस से काहे बोल रहे हैं? अरे हम जो देखिए, जब तक नीतीश कुमार है क्या अंधभक्त है इसीलिए बोल रहे हैं। भक्त नहीं है, आप ही भक्त हैं। आप इनको अंधभक्त बता रहे हैं? जी हाँ। अच्छा ये कह रहे हैं बीजेपी बहुमत से आएगी, पूर्ण बहुमत से? बिहार में नहीं आएगी, बिहार में नहीं आएगी, काहे? बिल्कुल नहीं आएगी, जैसे झारखंड में नहीं। ये लोग छाती पीटते रह जाए। देखिए टेंशन मत लीजिए, 2 बार बेचारे रोए हैं, तीसरा बार रोने वाले हैं और चौथा बार फिर रोने वाले होंगे 25 में। टेंशन मत लीजिए, 2 बार रोए हैं अभी बेचारे, एक बार लोकसभा में रोए, दूसरी बार हरियाणा में रोए और तीसरा बार अभी रो रहे हैं बेचारे। देखिए दुख दर्द आपको चेहरा से नहीं पता चला इनको, देखिए कितना दुख दर्द है बेचारे। इंडिया गठबंधन वाले चमचे हैं, ये हम लोग अनुभव करें, ये चमचे खुद आ गए हैं, 55 साल तक तलवा चाटने वाला काम किए हैं। बिल्कुल नहीं, इनको भी बोलने का क्यों बोलने का मौका दे? इन्होंने हमें हनबक कहा तो हम चमचा बोल रहे हैं, क्या गलत है? साल में जो दे दिया ना सरकार, बिल्कुल 55 साल में दिया। 55 देखिए नहीं, देखिए कांग्रेस का हम बड़ा एक कांग्रेस का भैया एक काम के लिए हम बड़ाई करेंगे जरूर करेंगे, सुनिए करेंगे जरूर करेंगे। नहीं रुकिए, 55 रुकिए, सुनिए नहीं भैया चुप रहिए भैया। देखिए 55 भैया चुप रहिए ना जी आप। 55 साल तक कांग्रेस ने एक ही काम किया कि इन जैसे चमचे को पैदा किया, सबसे बड़ा काम किया है बस, और कुछ नहीं। 55 साल के बाद ये लोग बोलना सीख गए हैं, और कोई बात नहीं है। आप कुछ कह रहे थे भैया? ये कह रहे हैं कि उस समय सब तो कांग्रेस, देश आजाद हुआ था तो सब तो कांग्रेस ही था जी।
देश आजाद हुआ था तो। हाँ, तो फिर कैसे करे वो काम क्या कांग्रेस? अरे इंडिया का सुनिए न तभी अरे बीजेपी क्या कर रही है? सुनिए बीजेपी क्या कर रही है? सुनिए, सब कुछ बनाता है, अंबानी अंडानी बनाता क्या? क्या तो बोले? हमको बताइए। अंबानी ने उसको करोड़ों युवा को नौकरी दिया है भारत के अंदर, करोड़ों युवा को। सुनिए, अंबानी कुछ नहीं बनाता। क्या बनाता? अंबानी बनाता है। अरे आपका पूरा शहर पूरा शहर आपसे बनवा के वो खुद प्रोडक्शन माल बेचता है। विदेश जाइए विदेश अरे का अभी माल ला के मोड़ मार के बेचता है। बेचता है ना। अरे बेचारे इंडिया का के नहीं, दुख समझिए। विदेश को फायदा होता है ना। भैया, कौन करके भागा था? भैया बेचारे का दुख समझिए, तीसरी बार रोना आ रहा है इन लोग का। अरे दुख समझिए, कैमरामैन फोकस कीजिए बेचारे को, सकल देखिए बेचारे रो रहे हैं। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं हीरो है। साइकिल क्या बनाता है? क्या चीज? हीरो साइकिल क्या बनाता है? हीरो साइकिल क्या बनाता है बताइए तो। हीरो साइकिल क्या बनाता है? क्या बनाता है वो? हीरो साइकिल क्या बनाता है? हीरो जो है हाँ, हीरो कंपनी है। हाँ। साइकिल हीरो साइकिल क्या बनाता है? ये कौन बात क्या होगी? बनाता है? हीरो कंपनी है। हाँ, तो साइकिल बनाता एक पार्ट भी अपना कंपनी में नहीं बनता उसका। एक पार्ट भी उसका अपना कंपनी में नहीं बनता। दूसरा बात यहाँ अंबानी अडानी का तो हो यही रहा चीज़ मैंने बोला है। है। हीरो साइकिल का नहीं हो रहा है। देखिए, अभी अगर टाटा का कोई विरोध करे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अंबानी अडानी का जहाँ विरोध कीजिएगा ना तब भाग जाए। क्या कहिएगा अंकल, अभी दो राज्यों के आम चुनाव का रिजल्ट आए, एक जगह बीजेपी भारी तो एक जगह बीजेपी डाउन, और बिहार में उपचुनाव हुआ जिसमें बीजेपी जीत गई। क्या कहिएगा? मतलब एनडीए जीत गई। देखिए, लोकतंत्र है, जनता का राज है, जनता जिसको चाहता है बाबू वहाँ सरकार बनता है। मेहनत सब नेता करता है, अब जनता का जिस पर भरोसा हो गया उसको जिता देता है। चलिए, तो ये आपने देखा बिहार के जो पब्लिक हैं वो अपना अपना राय महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट पर, झारखंड चुनाव के रिजल्ट पर और बिहार के उपचुनाव के रिजल्ट पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।